नमस्कार, मैं वरुण चौधरी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। लगातार 10 साल से चल रहा है। इस संघर्ष ने हमें क्या दिया? कई लोगों को लगता है 10 साल में तो आम भी लगा 2 पेड़ मिलता है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। विषय ऐसा है कि जो विषय 10 साल के पहले हमें मालूम ही नहीं था, तो पूरा जन जागृति करने में हमको 90% समय लगा। देश में घूम घूम के छोटी छोटी सभाएं लेकर वहां से लोगों को जागरूक करके उनको बताना कि आपका अधिकार है, भैया खड़े रहो, खड़े तो रहो। इसमें हमें बहुत समय लगा। पर और जब पूरा देश का हुआ तो फिर सरकार को हिलाने में थोड़ा समय लगता है। और ये संघर्ष किसका है? जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, शक्तिहीन हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, संपत्ति के नाम पर उनके पास बीमारियां हैं, ऐसे लोगों का संघर्ष एक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ ये रामायण से भी बड़ा भयंकर संघर्ष है। वहां जो वानर लोग लड़े थे वो कम से कम अपनी ताकत रखते थे। हम तो असहाय हैं और इतनी क्रूर व्यवस्था है। हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, हमारा मीडिया हो, तो ये सारे जो व्यवस्था है उसके खिलाफ असहाय लोगों का संघर्ष है। और आज ये लोगों की आवाज, जिसकी आवाज कोई घर में नहीं सुनता है, उसका बेटा नहीं सुनता है, उसकी बीवी नहीं सुनती है, क्योंकि 1000 वाला बाप कौन है? बराबर है। जब 1 लाख घर में लाते थे तो सब बाबा बोलते हैं वो बाबा बाप पर बाप करेंगे। जब 1 लाख घर में लाते थे तो सब बाबा बोलते हैं कि ये बाबा बाप करेंगे। जब 1 लाख करेंगे, जब 1 लाख करेंगे तो 2-2 राष्ट्र में देख रहेंगे, तो 2-2 राष्ट्र में देख रहेंगे। जब 1000 वाला बाप करेंगे, थे 1000 में कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो हमारी आवाज जो घर में भी नहीं सुनी जाती थी, आज संसद में सुनी है, प्रधानमंत्री ने सुनी है, मुख्यमंत्री ने सुनी है, मंत्री ने सुनी है, ब्यूरोक्रेसी ने सुनी है। तो ये जो आवाज है, ये संघर्ष इसलिए खड़ा हुआ है और ये दुनिया में अनुपम संघर्ष है। इतना बड़ा संघर्ष बूढ़े लोगों का आपको कहीं देखने को नहीं मिला। आज 7 साल हो गए। बुल्ढाना में जो हेडक्वार्टर है, हमारे भाई लोग दिन रात धरने पर बैठे हैं। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, हर दिन और बारिश हो, रात तक छुट्टी सवार में देखने को नहीं मिला। बूढ़े लोगों का पार्चर कर लगातार करने होगा। अंडमान निकोबार में हमारी संगठना है। आपकी संगठना कश्मीर आप 200, संबल आप 200, संबलना जाता है तो वो बार के अगर बार के 374 में संघर्ष में बारीक होता है। ये में है, श्रीनगर में है, तो आपकी शक्ति कम नहीं है। काशीपुर तो हम दूसरी बार आ रहे हैं और ये देवभूमि में पहली बार भी बहुत बड़ी सभा हुई थी। आज भी आप इतने लोग आए और यहीं से आशीर्वाद लेकर हम पूरे भारत में घूमेंगे। लेकिन आपको बता दूं, हमारे महासचिव जी ने जो कहा कि देवभूमि से नारियल तोड़ने के बाद संघर्ष शुरू होगा पूरे भारत में। अब यहां से 2 बजे हम मीटिंग खत्म करके पंजाब जा रहे हैं, वहां से राजस्थान में 2 मीटिंग कर रहे हैं, वहां से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, फिर घर जाएंगे, फिर साउथ आ जाएंगे। इंडिया शुरू होगा। यह संघर्ष जागृति के बिना नहीं है। और बहुत सही किसी ने कहा है, किसी भाई ने यहां बिल्कुल सही कहा, आपकी ताकत ही आपके नेतृत्व की ताकत है। आपका एकत्र आना, इकट्ठा होना, यही आपके नेतृत्व को बल देता है। अन्यथा नेतृत्व को कोई कीमत आपको जा रहा था किले के लिए, तामान के लिए कतरा था, किले के लिए कतरा था, पर भारत रहे किसी ने कहा है। यह आपका एकत्र हमर के समय 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 पर भारत में के लिए कतरा था, ये कतरा था के लिए कतरा था, पर भारत में के लिए कतरा था, या नहीं है। जहां आपकी हिम्मत वही नेतृत्व की कीमत है। तो इसलिए अब मैं आपको एक बता दूं, आप हर बार मैं कभी कहता हूं कि हमारा काम होने वाला है। आजकल लोग भी बोलते हैं, पर ये हर बार बोलते हो काम नहीं बराबर, लेकिन आपका काम हो रहा है और आपका काम जल्दी यहां पर इसकी कीमत है। और आपका काम जल्दी यहां पर बोलते हो नाम नहीं बराबर की बोलते हो काम नहीं बराबर, नाम नहीं बराबर, लेकिन आपका काम हो रहा है और आपका काम जल्दी। हमारा काम हो रहा है कि हमारा काम हो रहा है, नाम नहीं हर बार बोलते हो कि बोलते हैं 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 कि होगा। और आपकी अपेक्षा, हमारे वीरेंद्र जी साहब ने कहा, वो बिल्कुल सही है। लोग बोलते हैं भाई सीबीटी की मीटिंग, हमने काफी डेमोन्स्ट्रेशन किया उसके सामने कि सीबीटी की मीटिंग, सभी सीबीटी मेंबर्स को मिलना, मंत्री को मिलना, हमारी पेंशन बढ़ाओ। तो मंत्री जी ने कहा, अरे सीबीटी वाले तुम्हारी पेंशन बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ाएंगे? पैसा उनके पास है, उसमें से 1000 से 2000 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3000 हो जाएंगे। मैं चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आपको आपकी अपेक्षा मुताबिक मिले, इसलिए इसमें देरी हो रही है। अब आपको कितना विश्वास जिस पर रखना है आप रख सकते हैं। मेरा काम है जो सत्यता है आपके सामने लाना। आप चाहे मेरे पर भी विश्वास मत रखो, लेकिन मैं यही कहूंगा जो मुझे आपको बताना चाहिए। प्रधानमंत्री आपको बताना चाहिए, मुझे परेशू के बाद बेनेला कर देखा जा रहा है। मुझे परेशू के बाद जो मुझे परेशू के बाद हमें कर दे हैं, मुझे परेशू के बाद जो मुझे परेशू के बाद बेनेला कर दिया, मुझे परेशू के बाद जो मुझे परेशू के बाद में नीला कर दे। जी ने कहा हम इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है भाई? श्रम मंत्री ने कहा हम इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। जैसे पहले एमपी लोग बोलते थे हमारा पगार बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, जो रिटायर हो गए बोलते पेंशन बढ़ाओ, तो बोले हमारा डेली का था, तो हमने क्या किया, उनकी पेंशन को, उनकी सैलरी को
इसको सेक्रेटरीज की सैलरी से लिंक कर दिया, तो जैसे सेक्रेटरी की बढ़ेगी उस अनुपात में इनकी भी बढ़ेगी। हम आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, साल में 2 बार आपकी पेंशन में भी वृद्धि हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात समझ में आ रही है। आ रही है क्या भाई? तो बोलो ना आ रही है। आंदोलनकारी हम हैं। मैं जानता हूं हमारे पास दांत भी नहीं, नाखून नहीं, लेकिन दहाड़ तो सकते हैं ना। तो दहाड़ना कम से कम जरूरी है, नहीं तो कौन सुनेगी हमारी बात? अगर आप दहाड़ ही नहीं रहे तो हमारी बात सुनेगा कौन? तो इसीलिए आपका काम हो रहा है और आपका काम अच्छा हो रहा है। अब इसमें कई लोगों को लगता है हर बार आते बोलते आपका काम हो रहा है, हम ताली बजा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो फंड है उसका वैल्यूएशन करने के लिए उन्होंने कहा है, तो 31 तारीख तक वैल्यूएशन होगा। किसी को दिया है जो भी एजेंसी है, 31 तारीख उसकी फाइनल तारीख। उसके बाद वैल्यूएशन के हिसाब से आप कितना दे सकते हैं, बाकी और कहां से ला सकते हैं, ये सारी निर्णय सारे महीने सर ये देखा जा रहा है। और ये देखा जा रहा है, इसके साथ में एक देश से काल देखा जा रहा है। ये जो भी एजेंसी है उसकी पाती चरवाले से काफी तरह कर दिया गया। उसके बाद इतना दे सकते हैं, 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 उसके बाद इतना दे सकते हैं होंगे। लेकिन हमारा काम होगा और इसके लिए भी हम ये भी तैयारी है हमारी कि हमारे एफर्ट्स चलते रहें और हम भी अपना संगठन मजबूत बनाएं और जरूरत जब पड़ी तो प्रेशर डालने के लिए तैयार। हम ये नहीं कि सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड है, हमको क्या करना है वो भी जरूरी है। अभी हमको हमें क्या हो गया भाई साहब, और नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। अभी सर ने बताया कि हमने आंदोलन क्यों किया, परिस्थिति ऐसा निर्णय लेना पड़ता है। अभी और निर्णय कई बार अपने मन के जैसा भी नहीं होता, लेकिन वो लेना पड़ता है, उसमें सार्वजनिक हित देखना पड़ता है और वो देख के हमने वो आंदोलन स्थगित किया है। और अगली बार हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़े तो उत्तराखंड से कम 5,000 लोग आने चाहिए। आप लोगों ने डिसाइड किया तो आप करते हैं हर बार, क्योंकि क्या होता है महाराष्ट्र से लोग बहुत आते हैं, साउथ इंडिया से लोगों को बहुत दूर आना पड़ता है, 20, 30, 40 घंटे आने पड़ते हैं। और जो लोग हमारे नजदीक के हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और उत्तर एमपी है, यहाँ पर दो और उनके पास और उदाहरणा से सामने हरियाणा प्रदेश है। किसी पर भी एमपीआर बदमर इस असर पर बीम 200 सारे लोग ज्यादा आ सकते हैं। तो अगली बार जब ऐसा करने का मौका आएगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन यकीन मानिए आपका काम हो रहा है और नहीं हो रहा है तो भी हम कराएंगे और जरूर कराएंगे। विजय ही आपको मिलने वाली है, ये आप पक्का। और आपके जितने नेतागण हैं पूरे देश में, जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है, प्रामाणिक लोगों को ही हम आगे बढ़ाएंगे। और वो कष्ट करने वाले लोग, वो आपके लिए खपने वाले लोग हैं, उनकी बात सुनिए और हम आगे चल के इस लड़ाई में आप निश्चित विजय होंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। साहब ने कहा लोग निराश हो रहे हैं, लंबी लड़ाई है, निराश होकर नहीं चलेगा। ये कोई एक बैटल नहीं है जो वॉर है, सीरीज ऑफ बैटल। तो उसमें मैं भी जानता हूं कितने लोग हमें जुड़ के जा रहे हैं। वो 250 लोग मर रहे हैं, 200 से 250 तो हमको जान दी आ रही है, तो नहीं आ रही है, 250 लोग मर रहे हैं। आप किन दोनों ने करके तरफ से मारा नहीं करते हैं, देख सकते हैं। 250 लोग मर रहे हैं, 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 250 लोग मर रहे हैं। भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। लेकिन अगर किसी वजह से देरी हो रही है तो उसमें निराश नहीं होना। आपने फिर संकल्प करना है, निर्धार करना है और फिर लड़ाई, क्योंकि 10 साल का संघर्ष आपका जाया बिल्कुल नहीं जाएगा। आप 10 साल का संघर्ष नहीं जाएगा, आपने संघर्ष नहीं जाएगा। आपने ये 200 303 होगा, आपने किसी का संघर्ष नहीं है। आपने फिर 12 मिलेगा, ये सरकार में लेगा, जो कार में लेगा। जहां लड़ लिए 2 महीने और बराबर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कमांडर जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी मेरा जो अपना मानना है, यह मानना है, मैं कोई आपको लिखित नहीं दे रहा हूं कि आने वाले बजट में हमारा कुछ होगा जो अभी जनवरी फरवरी में होगा, और उसके लिए हम प्रयत्नशील, हम अपने लिए वो टारगेट किए हैं। अब गवर्नमेंट इतनी सेंसिटिव है कि गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन हमारा टारगेट वो रहेगा कि हम तब तक कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट लाएं। रिजल्ट अगर प्यार से आता है तो ठीक है, नहीं तो टेढ़ी उंगली करके घी निकालना जरूरी होगा, वो बिल्कुल। क्योंकि ये केवल पैसों का मामला नहीं, मैं जानता हूं, ये हमारे स्वाभिमान का, हमारे अस्तित्व का मामला है। जिस घर को हमने सवारा सजाया बढ़ाया, उस घर में आज हमारी कीमत नहीं है। बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने मंत्री जी को भी बोला वृद्धाश्रम खोल रहे हो, उससे अच्छा है कि उस बूढ़े को उसके घर में फाइनेंशियली एम्पावर करो, उसके उस बूढ़े को उसके घर में पैसा दो, किसी बहाने पेंशन के बहाने हो घर में पैसा दो करते हो उसके घर में भी आए, कोई बात नहीं। तो घर को उदास खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा मान सम्मान वही रहेगा, बराबर है। और ये हमने निर्मला सीतारमण जी को भी बोला है। हमने बोला आप समस्याओं को इकट्ठा करके एक सॉल्यूशन निकालो, जो हमारा वृद्ध है उसको घर में एम्पावर करो। आपकी संस्कृति बचेगी, वो दादा नाना होगा, उसकी पोती या जो बच्चे हैं वो उसके पास आएगी। बच्चा हैप्पी बर्थडे है तो 200 देगा, तो नाना का संस्कार और संस्कृति बढ़ती है। पहले और तीसरी पीढ़ी के साथ से वो आपका बना रहेगा, आपका संस्कार बढ़ेंगे, संस्कृति बढ़ेगी और वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बूढ़ा आपके घर में खुश रहेगा। ये सारी चीजें उनको समझाई है। और अभी मुझे जिस तरीके से वो मेरे से बात करते, हमसे बात करते मीटिंग में,
तो ये लग रहा है कि सारे लोग पॉजिटिव हैं। जितनी भी ट्रेड यूनियन है, चाहे एटक हो, बीएमएस हो, आईटीयूसी हो, C2 हो, ये सभी लोगों के सपोर्टिंग पत्र ईपीएस 95 के पास है। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी का हमें समर्थन प्राप्त है, विरोध किसी का नहीं। एक बीएमएस था, उनको लगता था कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, कदेंद्र सरकार में कुछ बारन कर में, किसी बारन कर में, ये सभी का हमें कुछ बारन कर में, किसी बारन कर में, किसी बारन कर में, किसी बारन कर में, किसी बारन कर में कुछ है। तो फिर हम तो बीजेपी वालों की विंग है, तो इनको 7,050 देंगे तो अपनी गवर्नमेंट का तो नुकसान है ऐसा। लेकिन उनकी सोच थी तो उन्होंने बोला हम इनको 5,000 दे दो। तो हमने उनको बोला कि भाई साहब ये आपके बाप का माल नहीं है, ये हमारा माल है, जो हमने दिया है वो वापस चाहिए, आपको क्यों खुजली हो रही है। बोले नहीं नहीं दे सकते, 5,000 देना चाहिए। उन्होंने आंदोलन किया। यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान में 121 जगह 115 लोग गए, वो भी मुंह छुपा के कि साला कोई जूता मारेगा, और हमने आंदोलन किया। 70,000 महंगाई भत्ते का पूरा देश इकट्ठा हुआ। अभी पिछले 1 महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन की बाद में 20 तारीख 20 नहीं, अभी जो इसका मल्लेश का स्टेटमेंट आया वो तो अभी 20 मतलब अभी कुछ 10-1 दिन पहले बीएमएस के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएमएस के और सीबीटी का मेंबर मल्लेश जी का स्टेटमेंट आया कि हम सरकार को मिले और सरकार को प्रार्थना की कि इन लोगों को 7,050 महंगाई भत्ता दो। हमने बोला आप आए, वो पहाड़ के नीचे पहले तो 5,000 मांग रहे थे। इसका मतलब किसी ने उनको बुलाया और बोला पागल हो गया, इनको 7 मिलने वाले। तुम भी बोलो तो ये कुछ संकेत है आपका काम होने वाला है। निराश बिल्कुल नहीं होने का। अभी एक और विषय मैं आपको बताऊंगा, निराश तो बिल्कुल नहीं होना है, कोई कितना भी आपको निराश करे होना नहीं। आप लिखने वाले हैं लिख लो। अब देखिए हमारा आंदोलन जब हुआ, एक श्रमिकों के रिटायर्ड लोगों के आंदोलन में 26 सांसद एक दिन में आते हैं, कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास। 26 सांसद अपने स्टेज पर थे और उन्होंने जाकर संसद में धरना दिया, निर्मला सीतारमण को मिले। यह आपकी शक्ति है, आपके संगठन की शक्ति है। अभी जो शोभा करंदलाजे ने जो संसद में बोला, 2-3 वक्ताओं ने बोला, उन्होंने बोला कि ये डिफाइन स्कीम है, इसका डिफाइन कंट्रीब्यूशन होता है, उतना ही पैसे में होता है, बहुत कुछ बोला उन्होंने। उससे लोग निराश हुए। निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका कारण बताता हूं, जो डाटा उनको दिया गया है या जो डाटा वो मालूम है, जो डाटा उन्होंने की जरूरत नहीं है, जो डाटा वो मालूम है, जो डाटा वाले के समाबुतुर आता 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 है, संसद में पेश करते हैं, वो 19 का है, मतलब 7 साल पुराना डाटा है। तो इतना पुराना डाटा पेश करते हैं, उसके बाद का डाटा, ये लेटेस्ट डाटा वो नहीं देते जो हमने कंपाइल करके सरकार के सामने प्रेजेंटेशन करके ये सिद्ध किया है कि हमारे पैसे से हमारी पेंशन 7,050 महंगाई भत्ता कैसे बढ़ती है। अलग अलग कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के साथ, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ चर्चा करते हुए सब दिया हुआ है, तो हमने सिद्ध किया है। अभी आपको याद होगा मंत्री जी ने हमें लिखित आश्वासन दिया है। ईपीएसओ के अधिकारी के सिग्नेचर से मंत्री के कहने पर कोई भी आंदोलन में लिखित आश्वासन नहीं मिलता, हमें मिला है। मंत्री जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं, तुम्हारा काम करेंगे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता, तुम्हें 1,000 बराबर है। उसके ऊपर हमने बहुत स्ट्रांग लेटर लिखा है, बहुत उनका खंडना किया है कि सरकार में 2 मंत्रियों के बीच में संवाद नहीं है, इसका हम निषेध करते हैं, और ये पता अभी लिया गया है और इसके ऊपर अभी चर्चा होगी। हम अभी कल पंजाब जा रहे हैं और परसों मंत्री को हम मिलेंगे शायद, तो इस हम उनको भी कहेंगे कि ये ठीक बात नहीं है, आप लोगों को संसद में बरगला रहे हैं, हमें कुछ अलग बोलते हो, इसका मतलब क्या है। आप चिंता मत करना, आपके लोग किसी से नहीं आ रही है, डरने वाले हैं ना दबने वाले, वो बिल्कुल विषय नहीं। हमारी जो ईमानदारी से जो हमारी लॉयल्टी है वो पेंशनरों की बनती है। हमारे भगवान पेंशनर्स हैं, बाकी लोगों से सत्ताधारी कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट में हो, हम डरने वाले नहीं हैं। तो आपके नुमाइंदे जो वहां पे हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं, ये यकीन मान लीजिए। इतना ही कहता हूं, आप सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला पल आपका है, जोर से है। हंगामा पॉइंट